सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस में चैप्टर स्टार्ट किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन के प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे, स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ रहे थे हम। एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। तो हमने फर्स्ट वीडियो पढ़ा था, सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, देन था सिलेक्शन ऑफ सीड्स, उसके बाद था सोइंग ऑफ सीड्स, फिर था इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना, उसमें मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करना। देन आज हम बात करेंगे इरिगेशन यानी कि वाटरिंग द क्रॉप। जो सारे क्रॉप्स हैं हमारे जिसको हम ग्रो कर रहे हैं उसको टाइम टू टाइम पे प्रॉपर पानी देना। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वाटर एंड इरिगेशन स्कीम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो वाटर के सोर्सेज हैं और जो इरिगेशन स्कीम्स है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग हैं। जैसे कि सोर्सेज क्या हो गए, मेनली वाटर जो है सबसे पहले क्या रेन पे डिपेंड होता है या मानसून क्लाइमेट्स वगैरह पे डिपेंड होते हैं। बाई चांस की बात है, अगर पानी वगैरह ज़्यादा रहता है, जैसे कि बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो इससे ओवरकम होने के लिए बहुत सारे इरिगेशन स्कीम्स बनाए गए हैं। जैसे कि इरिगेशन स्कीम हो गया, हम पानी जो है वो रिवर्स या स्ट्रीम से ले सकते हैं। ग्राउंड वाटर इरिगेशन हो गया, जैसे कि वेल्स और ट्यूबवेल से पानी ले सकते हैं। रेजिंग ऑफ डैम्स टू स्टोर वाटर, डैम्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। कैनाल इरिगेशन हो गया हमारा, लेक्स एंड पॉन्ड्स हो गए। तो ये सब चीज़ से हम, ये सारे इरिगेशन हो गए, इरिगेशन स्कीम्स हो गए, तो ये सब चीज़ से हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं क्रॉप को वाटर करने के लिए, उसको पानी देने के लिए। देन उसके बाद में कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे कि हमारा पहला आता है ट्रेडिशनल मेथड्स है। ये बेसिकली वो मेथड है इरिगेशन है जिसमें वाटर जो है वो वेल्स वगैरह से निकालते हैं, मोट के द्वारा, चेन पंप के द्वारा, राहत है, ढेकली है। आजकल क्या जमीन से पानी निकलता है, ग्राउंड वाटर निकाला जाता है ट्यूबवेल्स के थ्रू। दूसरा आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड्स में बेसिकली कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वाटर को जुडिशियस यूज़ करने के लिए, मतलब वाटर को एक एफिशिएंट यूज़ करने के लिए। जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, हमारे ड्रिप सिस्टम हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉडर्न मेथड इरिगेशन के। बेसिकली स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ये सिस्टम जो है वो यूज़फुल होता है बेसिकली सैंडी सॉइल्स के लिए और उन लैंड्स के लिए जहाँ पे वाटर जो है वो सफिशियंट है, मतलब जहाँ पे वाटर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता। तो इसके थ्रू वाटर क्या है वो स्प्रिंकल्ड होते हैं, जैसे कि रेन स्प्रिंकल्ड होती है, क्रॉप्स के सब जगह तक पानी जाता है। देन उसके बाद है ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में वाटर जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल करते हैं जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वहां पर। टेक्निक से क्या होता है, वाटर का जो वेस्टेज है वो बहुत कम होता है। जो टेक्निक है ये सबसे फाइनेस्ट टेक्निक है वाटरिंग के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज के लिए या फ्रूट प्लांट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस आती है हमारी, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वीडिंग। वेट्स मिलने क्या होता है, ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हम ग्रो नहीं करते, वो खुद अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ साथ। बेसिकली वेट्स जो है वो उन सीड्स में से आते हैं जहाँ पे सॉइल का जो रिमेनिंग रह जाता है, जैसे पहले सॉइल में कोई और प्लांट्स ग्रो किया हो गया, उसका थोड़ा सा रिमेनिंग रह गया तो वो दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाता है। और इन वेट्स की जो ग्रोथ होती है बहुत फास्ट होती है और ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं सॉइल्स में से। क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उसको उसका ग्रोथ करने का स्पेस नहीं मिल पाता, जो न्यूट्रिशन उसे चाहिए होता है वो भी नहीं मिल पाता। वेट्स जो है वो पूरी सनलाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, एयर को ब्लॉक कर लेता है क्रॉप प्लांट से। इसको रिमूव किया जाना चाहिए, इसलिए इसको रिमूव किया जाता है इससे पहले ये फ्लावर ना बन जाए और इनके पास सीड्स ना आ जाए और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में ना ग्रोथ ना हो जाए इनकी। वीडिंग यानी कि रिमूवल ऑफ वीड्स। जब वीड्स को हम हटाते हैं वो कुछ मेथड्स के थ्रू हटाते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इसमें यूज ऑफ हैंड्स, यानी कि मैनुअली हम हैंड्स के थ्रू वेट्स को रिमूव करते हैं बाय टिलिंग से। मतलब क्रॉप को सो करने से पहले, उसको बोने से पहले सबसे पहले टिलिंग की जाती है। उससे क्या होता है, जो वीड्स वगैरह होते हैं, जो फालतू के प्लांट्स वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे यूज ऑफ ट्रॉवेल, यानी कि खुरपा जैसे बोलते हैं। लिटिल मैच्योर वीड जो होती है, बहुत छोटे छोटे वेट्स जो होते हैं उसे रिमूव किया जाता है एक ट्रॉवेल के थ्रू। यूज ऑफ सीड ड्रिल को यूज किया जाता है बहुत सारे वेट्स को हटाने के लिए। यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, यानी कि जिसे हम बोलेंगे वेडिसाइड्स, ये बेसिकली केमिकल्स हैं जो कि पॉइजनस होते हैं वेट्स के लिए, लेकिन क्रॉप प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होते। इससे क्या, सारे जो अनवांटेड वेट्स वगैरह जो होते हैं वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल। कुछ वॉर्म्स और इंसेक्ट्स के पास एक स्पेशल एफिनिटी होती है वेट्स के लिए, जो कि वो अच्छे से साफ कर सकते हैं इस चीज को।
कि वो इसको ईट कर सकते हैं, किल कर सकते हैं या वीड्स को एलिमिनेट कर सकते हैं क्रॉप को बिना हार्म किए हुए। एग्जाम्पल्स हैं वेट्स के जो कि क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो होते हैं, जैसे कि बथुआ हो गया हमारा, चूलन हो गया, पीला धतूरा, धतूरा, अल्फला, वाइल्ड पी, वाइल्ड ओल्ड और कुछ ग्रासेस वगैरह भी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का, क्रॉप प्रोडक्शन। हमारी क्रॉप्स वगैरह क्या हो गई, अच्छे से ग्रो हो गई, तो क्रॉप्स को क्या है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है कि एनिमल्स वगैरह जो हैं वो उनको खाना जाए, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म्स हैं, पेस्ट्स हैं, यानी कि जर्म्स वगैरह जो होते हैं, सब चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है। एनिमल्स के लिए फार्मर्स जो होते हैं बेसिकली फार्म में एंट्री को उनकी बंद कर देते हैं। बर्ड्स के लिए बेसिकली तुमने देखा होगा पूरे जो फील्ड वगैरह होती है उसमें स्कैरक्रो लगाते हैं या बीट ड्रम्स लगाते हैं, इससे क्या होता है बर्ड्स जो है वो दूर रहती हैं। पेस्ट और इंसेक्ट्स के लिए बेसिकली ये पेस्टिसाइड्स या जिसे बोलेंगे हम इंसेक्टिसाइड्स, ये यूज़ करते हैं। इस चीज़ के थ्रू बेसिकली फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। देन उसके बाद होता है हार्वेस्टिंग। अब क्रॉप ग्रो हो गई, अच्छे से प्रोटेक्ट हो गई, उसके बाद आता है इनका नंबर हार्वेस्ट करने का, यानी कि क्रॉप को कट करना, क्रॉप प्लांट्स को कट करना, कट करने के बाद जो प्रोड्यूस हुआ है उन सबको इकट्ठा करना, यानी कि ग्रेन्स वगैरह हैं, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, सबको इकट्ठा करना, इस चीज़ को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये मेथड्स हो गए बेसिकली हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स। कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है हार्वेस्टिंग के, जैसे कि मैनुअल हार्वेस्टिंग हो गया, ये हमारे हैंड से की जाते हैं, मतलब हैंड्स के थ्रू हार्वेस्ट किए जाते हैं, जो हैंड सेकेंड होता है उसे काटे जाते हैं, तो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। थ्रेशिंग, ये प्रोसेस जो है बेसिकली तुम लोगों ने साइंस में पढ़ रखी है 6th क्लास में, थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है। तो थ्रेशिंग मेथड है जहाँ पे क्रॉप्स प्लांट्स को बीट किया जाता है, मतलब उसके शाफ्ट में से ग्रेन्स निकाले जाते हैं, यानी कि हस्क में से ग्रेन निकाले जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम थ्रेशिंग। विनोइंग ही पढ़ रखा है, यानी कि जो ग्रेन्स और शाफ्ट का, यानी कि हस्क का जो उसका छिलके वगैरह जो होते हैं, इन दोनों के में जो मिक्सचर होता है, इन दोनों को अलग अलग करना है, ग्रेन्स को अलग करना, छिलके को अलग करना है, इस मेथड को बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग जो होती है वो विनोइंग मशीन्स की हेल्प से की जाती है। तो ना उसके बाद आता है मशीन और मैकेनिकल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग है बेसिकली ये की जाती है बहुत बड़े बड़े मशीन्स के थ्रू, जिसे बोला जाता है कंबाइंड हार्वेस्टर या सिंपली बोला जाता है कंबाइन। ये क्रॉप जो होती है उनको कट्स करता है, फील्ड में थ्रेश करता है, और उसी से ही जो ग्रेन्स होती हैं वो हस्क से सेपरेट होती हैं एक ही ऑपरेशन पे। जो क्लीन ग्रेन्स होती हैं, यानी कि जो की मशीन से निकली हुई होती हैं, और फिर डायरेक्टली उसे बैग्स वगैरह में स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आते हैं मशीन हार्वेस्टिंग के। तो मेनली पहले डिसएडवांटेजेस ये है कि वो जो मशीन होती है, हार्वेस्टर मशीन्स जो होती है, वो सिर्फ क्रॉप्स के अपर पार्ट्स को क्रॉप करती है, और जो नीचे की क्रॉप्स जो होती हैं, जो फील्ड वगैरह में नीचे थोड़ी सी होती हैं, वो रह जाती हैं कट करने से। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। देन सेकंड डिसएडवांटेज ये आता है कि जो स्टब्स हो जाती हैं वो फील्ड वगैरह में लेफ्ट हो जाती हैं, रह जाती हैं वहाँ पे हार्वेस्टिंग करने के बाद, और उसके बाद वो फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, वो उसको जला देते हैं, जिससे कि एयर और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। उसके बाद अब हमारी हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद आता है ग्रेन्स को स्टोरेज करना है, कि स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स जो है वो किसी ड्राई प्लेस पे स्टोर किए जाते हैं, एक कोई मेटलिक बिन्स वगैरह में, या अगर कोई हम लार्ज स्केल पे स्टोर कर रहे हैं तो एक बहुत एयर टाइट सिलोज में स्टोर कर रहे हैं। मॉर्टर से बनी हुई होती है, जिससे कि इसमें क्या होता है, मॉइस्चर से सेव रहता है, रेट्स वगैरह जो होते हैं, चूहे होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, इन सब चीज़ से सेव रहती है। देन उसके बाद ग्रेन्स जो है वो परचेज की जाती है फार्मर से बहुत बड़े बड़े स्केल पे, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के थ्रू, एक गवर्नमेंट एजेंसी है उसके थ्रू, वो गनी बैग्स में रख देते हैं इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और बहुत बड़े बड़े गोडाउंस में स्टोर किए जाते हैं, जैसे बोलते हैं ग्रेनरीज। पेस्टिसाइड्स वगैरह जो है वो वही गोडाउंस में स्प्रेड किया जाता है गनी बैग्स वगैरह के ऊपर टाइम टू टाइम, जिससे क्या पेस्ट वगैरह या रेट्स जो हैं वो उनसे दूर रह सकें। देन सन भी क्या होते हैं, वो ग्रेन्स वगैरह को ड्राई कर देते हैं, स्पेशली राइस जो होता है उसको होम्स वगैरह में स्टोर किए जाते हैं किसी भी मेटलिक या प्लास्टिक कंटेनर्स में, एक नीम लीव्स के साथ मिक्स करके, किसी टैबलेट्स को मिक्स करके, जो कि इंसेक्ट जो रिपेलेंट होती है टैबलेट्स, साथ मिक्स करके रखा जाता है कंटेनर में। तो ये कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे जिसके थ्रू हमारा क्रॉप जो है प्रोड्यूस होता है। तो ना उसके बाद बात करते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड जो है एनिमल से कैसे प्रोड्यूस होते हैं, किस वे में मिलते हैं, किस तरीके से मिलते हैं। फूड ऑब्टेन्ड हुआ था वो प्लांट्स के थ्रू ऑब्टेन्ड हुआ था, फूड जो है वो एनिमल्स के थ्रू हमें मिल रहा है। एनिमल्स को रियर करना एक बहुत बड़े स्केल पे, या तो होम हो या फार्म हो, और उनको अच्छे से केयर करना, उनकी शेल्टर की, फूड के लिए, हेल्थ के लिए, ब्रीडिंग के लिए, इस चीज़ को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री एक साइंस है उनको केयर करने की, डोमेस्टिक एनिमल्स को रिगार्ड सेफ्टी के लिए, शेल्टर्स के लिए, क्लीनिनेस के लिए, हाइजीन्स के लिए, एनिमल्स की
उसकी प्रॉपर फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, एनिमल्स को मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कुछ फूड प्रोड्यूस होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं एनिमल से, लाइक मिल्क हो गया, मीट है, एग है, हनी है। अब जैसे कि मिल्क एज फूड, मिल्क काउज और बफेलो जो है वो मेन सोर्स होते हैं मिल्क के। मिल्क मिलने बहुत औरों से भी मिलता है, लाइक गॉड्स हो गया, शेप हो गया, ये भी मिल्क, इससे मिल्क फूड मिलता है। कुछ कुछ प्लेसेस में मिल्क जो है वो कैमल से मिलता है, जो कि फूड और मेडिसिन में यूज होता है, लेकिन वो टेस्ट में ज्यादा अच्छा नहीं होता। मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें मेनली बोलते हैं डेयरी एनिमल्स। देन उसके बाद फ्लैश एज फूड, जो एडिबल फ्लैश होता है, जैसे कि मीट हो गया हमारा जो कि गॉड से आता है, फिश हो गया पोल्ट्री से आता है, यानी कि बर्ड्स जो हो गया। उसके बाद आता है फिश एज फूड। फिश जो है वो हाईली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिजनस फूड होता है फिश जो है, और बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब चीज ज्यादा पाई जाती हैं। तो फिश जो है बेसिकली कॉमन होता है वाटर बॉडीज में। फिश जो है मेनली पाई जाती है पॉन्ड्स में, लेक्स है, रिवर्स है, या फ्रेश वाटर फिश है। और फिश जो है वो सी में भी फाउंड होती है, मैरिन फिश हो गया, सॉल्ट वाटर फिश हो गया। देन जो फिश रियर की जाती है, रियरिंग ऑफ फिश एक बहुत बड़े स्केल पे, उसे बोलते हैं पिसीकल्चर। फिश लिवर ऑयल बनाया जाता है, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए और विटामिन डी का। उसके बाद सी फूड की बात करते हैं। तो ये चीज हमें पता है कि लैंड से ज्यादा सबसे ज्यादा लाइफ जो है वाटर में है। तो इससे क्या है, मैरिन फिश वगैरह जो है उसकी सबसे बड़ी इनहेबिटेंट है सी में। तो फिश जो है, जो सी फूड वगैरह जो है एनिमल्स हो गए, जैसे कि प्राउन हो गया, क्रैब हो गया, ऑयस्टर है, स्नेल है, स्क्विड्स है, या और भी जो है इस चीज को क्या फूड के रूप में काम लेते हैं। पॉलिट्री रियरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर फूड, पॉलिट्री बेसिकली क्या है, रियरिंग ऑफ बर्ड्स है, जैसे कि फाउल हो गया, चिकन हो गया, कॉक है, हैन है, डक, गूस, टर्की। तो ये क्या है, इनको पॉल्यूट करते हैं, मतलब पॉलिट्री करते हैं, रियरिंग करते हैं मीट के लिए, उनके एग्स के लिए। एग्स जो है बर्ड से मिलता है, जो कि बहुत प्रोटीन्स रिच होता है और एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फूड का। उसके बाद हनी एज फूड, हनी जो है बेसिकली हनी कॉम से आता है। हनी कॉम जो है उसको बेहाइव बोलते हैं। हनी जो है एक एक्चुअली नेक्टर है, सक किया जाता है फ्लावर से, पोलन से, और हनी बीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है हनी कॉम में। ये एक प्लांट प्रोडक्ट है जो कि हनी बीज के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और स्टोर्ड किया जाता है हाइव्स में हनी के फॉर्म में। तो रियरिंग ऑफ बीज होता है हनी के लिए, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। जो है वो साइंटिफिक नेम है हनी बी का। और बीज को रियर करने के लिए बहुत बड़े स्केल पे, बहुत कमर्शियल स्केल पे एक स्पेशल वुडन बॉक्सेस होते हैं शेल्स के साथ, जिसे बोलते हैं एपियरीज। ये प्लेस किए जाते हैं, ऑर्किड्स वगैरह में लगाए जाते हैं। क्या हनी भी इसकी बहुत ज्यादा कॉलोनियाज डेवलप हो जाती हैं एपियरीज में। सो इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।